नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले वक्त का सियासी नैरेटिव और बीजेपी की चुनावी सियासत का ट्रेंड तय कर दिया है। कर्नाटक, हिमाचल में हार के बावजूद पीएम ने साफ कर दिया है कि बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम सहित गहलोत की कई फ्री स्कीम्स के पक्ष में नहीं है। जानकारों का मानना है कि मोदी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी की सरकार में आने पर गहलोत की लोक लुभावन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाएगी। इसे फ्री वाले गहलोत की कई स्कीम्स को बंद करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आरबीएसई बोर्ड ने 5वीं कक्षा का रिजल्ट आज दोपहर 1:30 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। विद्यार्थी शाला दर्पण के ऑफिशियल वेबसाइट पर rajshaladarpan.nic.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग से जुड़े सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल्स के 5वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। जयपुर में 400 लोगों को धोखा देकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। 2 शातिरों ने मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत आवास आवंटन का झांसा देकर धोखाधड़ी की। आवास दिलाने का वादा कर लाइन लगवाकर घर पर सभी से रुपए वसूले गए। पीड़ितों ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बुधवार को एफआईआर दर्ज की। पुलिस के अनुसार महादेव नगर सांगानेर के आत्माराम, बोली सवाईमाधोपुर के राजूलाल, चाकसू के प्रभुदयाल और दुर्गापुरा सांगानेर की मुरारी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया है कि सेक्टर 16 प्रतापनगर के राजाराम अजमेरिया और उसके दोस्त राजीव ने 402 से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। राजस्थान रोडवेज को बेहतर बनाने के लिए गहलोत सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार ने महिलाओं को सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50% छूट का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन रोडवेज में सफर करने वालों को अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि राजस्थान रोडवेज ने 590 नई बसों का टेंडर निरस्त कर दिया है। रोडवेज के चेयरमैन आनंद कुमार ने अनुमानित कीमत से अधिक कीमत आने पर नई बसों की खरीद का टेंडर निरस्त करने का फैसला लिया है। जयपुर में पिछले दिनों योजना भवन की अलमारी में मिले करोड़ों कैश और गोल्ड के बाद राजस्थान सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब एक ही डिपार्टमेंट में 3 साल से ज्यादा समय से अलग अलग पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा। इस संबंध में पॉलिसी भी बना दी गई है। ऐसे में प्रदेश के 3.5 से 4 लाख कर्मचारियों का विभाग जल्द ही बदलने वाला है। राजस्थान में गहलोत सरकार के बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा ने सियासी पारा गरमा दिया है। चुनावी वर्ष में हुई इस घोषणा को लेकर तमाम विरोधी दल अपनी अपनी दलीलों और आरोपों के साथ सरकार को चौतरफा घेरने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने आज एक के बाद एक 3 ट्वीट प्रतिक्रिया के जरिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने चुनावी वर्ष में की जाने वाली घोषणाओं को लेकर न सिर्फ राजस्थान सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों को भी कटघरे में रखा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भाजपा को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से जनसभाओं का आगाज कर दिया है। इसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निःशुल्क 100 यूनिट बिजली जैसी घोषणाओं से जनता को अपने पक्ष में करने का जतन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गत 31 मई को अजमेर में जनता से पूछा कि 5 साल पहले कांग्रेस ने जो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफी का वादा किया था, वो याद है ना, पूरा हुआ कि नहीं। मोदी ने कहा, कांग्रेस सिर्फ झूठी गारंटी देती है। पीएम की सभा के कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को नए कलेवर में बड़ी राहत दे दी। अब सभी उपभोक्ताओं को शुरुआती 100 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। वहीं जिसकी विद्युत खपत 200 यूनिट प्रति माह है, उसका स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अर्बन सेस, जल संरक्षण उपकर भी माफ होंगे। इन्हें केवल 100 यूनिट का विद्युत शुल्क ही देना होगा। राजस्थान वासियों को इस बार जून में भी आसमान से बरसने वाले अंगारों से राहत मिलेगी। प्रदेश में जून माह में भी गर्मी के तेवर नरम रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 4 जून को प्रदेश के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। दूसरी तरफ प्रदेश में जून के पहले पखवाड़े में ही मानसून पूर्व बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है, जिसके चलते इस बार प्रदेश वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलना तय है। अब जल्द ही डीजल इंजन वाली कारों पर बैन लगने वाला है। डीजल वाहनों पर बैन की सिफारिश सामने आने के बाद शहर के लोग नई कार खरीदने को लेकर असमंजस में हैं। दरअसल डीजल कारों पर आगामी वर्षों में बैन लगने की आशंका है। वहीं इलेक्ट्रिक कारों के लिए अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हुआ है। पेट्रोल कारों की रनिंग कॉस्ट अपेक्षाकृत अधिक है। ऐसे में जिन लोगों को आगामी 2-4 महीनों में कार खरीदनी है, वे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी कार लें।
शिक्षा नगरी को इस माह देश में अपनी तरह के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट और बेहतरीन पार्कों में शुमार सिटी पार्क की सौगात मिल जाएगी। साथ ही किशोर सागर तालाब में डबल डेकर का संचालन शुरू हो जाएगा। अब चंबल नदी में क्रूज संचालन की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई है। सरकार का प्रयास है कि विधानसभा चुनाव से पहले चंबल में क्रूज चलने लगे। ये सब कुछ कोटा को टूरिज्म सिटी बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। नगर विकास न्यास सचिव राजेश जोशी ने बताया कि चंबल नदी में क्रूज संचालन को लेकर बैठक का आयोजन 2 जून को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर ओपी बुनकर की अध्यक्षता में होगा। इसमें क्रूज संचालन के बारे में बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य कार्मिकों को स्पेशल इंक्रीमेंट वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कार्मिकों को खेलों में प्रोत्साहन मिलेगा। जयपुर डिस्कॉम के अफसर और कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। पुराना पावर हाउस, राम मंदिर से जयपुर डिस्कॉम के विभिन्न कार्यालयों का गुरुवार सुबह जयपुर डिस्कॉम एमडी आर.एन. कुमावत ने निरीक्षण किया तो सच्चाई सामने आ गई। जयपुर डिस्कॉम एमडी आर.एन. कुमावत सुबह 10 बजे निरीक्षण करने पहुंचे तो कार्यालय सूने मिले। कमरों में लाइट जली मिली, कुर्सियां खाली नजर आई। 75% से अधिक अफसर और कर्मचारी गायब मिले। सवाई माधोपुर के लोगों को जल्द ही अब चंबल का पानी मिल सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से चंबल करौली सवाई माधोपुर योजना के लिए 4,623 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। गुरुवार को सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद अब इस योजना का काम अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचेंगे। 2 और 4 जून का जोधपुर दौरा प्रस्तावित है। 2 जून को एयरपोर्ट से सीधा पचपदरा निकलेंगे और 4 को जोधपुर लौटकर शाम 6 बजे जयपुर रवाना होंगे। गहलोत शुक्रवार 2 जून सुबह 10 बजे विशेष विमान से जोधपुर आएंगे और 10:05 पर हेलीकॉप्टर से पचपदरा बाड़मेर के लिए निकलेंगे। पचपदरा से वापस रविवार 4 जून को दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से जोधपुर आएंगे और शाम 6 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। 4 जून को मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 12:15 से 3:45 बजे तक रिजर्व समय रखा गया है। शाम 4 बजे गहलोत राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिगाड़ी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में भाग लेंगे। नए कोटा इलाके में टैंकर से गंदे पानी की सप्लाई से नाराज बीजेपी विधायक मदन दिलावर चद्दर तकिया लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। कॉलोनी में गंदा पानी सप्लाई करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। मांग पूरी नहीं होने पर कलेक्टर के चैम्बर में ही धरने पर बैठने की चेतावनी दी गई है। कलेक्टर ने विभाग के अधिकारी को बातचीत के लिए मौके पर बुलाया है। इसके बाद कलेक्टर और विधायक मौके पर जाँच के लिए निकले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।